दराए फरात का खुश्क होना भी क़ियामत की निशानियों में से एक अहम निशानी की जानिब इशारा है। इसी दरिया के खुश्क होने के बाद दुनिया की आखिरी जंग हरमाडून का आगाज होगा, जिसे क़ियामत की बाकी निशानियों की तरह इस निशानी के बारे में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर का फरमान है कि क़ियामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दराए फरात सोना ना उगदे, यानी दराए फरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए। इस सोने की वजह से एक खौफनाक जंग छड़ेगी जिसमें 100 से 99 शख्स मारे जाएंगे, जबकि हर शख्स की ये सोच होगी कि मैं इस जंग से सही सालम निकल कर इस सोने को हासिल कर लूंगा। एक और रवायत में भी बयान हुआ कि दराए फरात खुश्क होकर सोने के पहाड़ को जाहिर कर देगा, लिहाजा इस मौके पर कोई शख्स भी मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। इस अहम हदीस में क़ियामत के करीब दरअसल इस अहम तरीन निशानी की पेशिनगोई की गई है। ये दराए फरात के इस वक्त के उरूज का जमाना था जब ये अपनी पूरी शान व शौकत से बहता था। इस दरिया के बहाव को देखते हुए किसी बंदे के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये दरिया यानी दराए फरात भी कब भी खुश्क होगा, और खुश्क होने के बाद ऐसे लोगों को एक ऐसी आजमाइश में डाल देगा जिनकी दिल में माल व ज़र की मोहब्बत होगी। इस इज़माश में पड़ने वाले वो लोग होंगे जो दुनियावी दौलत के पुजारी होंगे, जबकि इनमें एक गिरोह ऐसा भी होगा जो रसूल अल्लाह की हदीस के मुताबिक इस इज़माश से दूर रहेंगे। ये आजमाइश इन दो ग्रोहों में फर्क को वाज़े करने वाली होगी। दराए फरात अपने अंदर एक पूरी तारीख को समाये हुए है। फरात यानी साफ पानी, इस दरिया की शुरुआत तुर्की से होती हुई शाम, इराक, गल्फ से जा मिलता है। नहर अलकमा जिसे इसी दरिया के एक किनारे से निकाला गया था, इसी नहर के किनारे वाक़या करबला पेश आया, जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों पर इस दरिया का पानी बंद कर दिया गया। यही वजह है कि इस दरिया के मुताल्लिक इस्लामी तारीख और रवायत में मुतअद्दिद जगह पर जिक्र बयान हुआ। 2900 किलोमीटर लंबाई के साथ दुरिये फरात तुर्की से शुरू होता हुआ इराक और शाम से गुजरता है। दुरिये दजला, जिसके बारे कहा जाता है कि इस दुरिये के जरिए इंसान ने ज़राअत की इब्तिदा की थी। इन दोनों दरियाओं का मिलो बर्शिन गल्फ में एक दूसरे से जा मिलता है, जिसे श्तोल अरब कहा जाता है, और उसी दरिया को ईरान और इराक का बॉर्डर भी कहा जाता है। इस जमीन को बहर अल नरीन कहा जाता है, जिसकी सरसब्ज रंगीन होने की वजह फरात व दजला दरिया है। इस सरजमीन में बहुत सी तहजीबों ने तरक्की भी की, क्योंकि एक वक्त में ये सरजमीन इंसानी तहजीब का मैन मरकज थी। बाबुल के कदीम दारुल खिलाफा की बुनियाद इसी दरिया के किनारे से रखी गई है। बाज़ रिवायतों में दराए फरात के पानी को पाक व फजलीत में बयान किया गया कि इस दरिया का पानी में जन्नत का पानी शामिल है, जो 7वें आसमान पर मौजूद सुदर अल-मुंतह की जड़ों से निकलकर इस दरिया में शामिल होता है। बहरहाल इस बात को आज साइंस के दौर में भी साबित करना मुश्किल है कि ये पानी 7वें आसमान में मौजूद बेरी के दरख्त की जड़ों से कैसे निकलकर इस दरिया में शामिल हो रहा है। इस बारे में मालिक कायनात ही बेहतर जानता है। हाल में शाये होने वाली दराए फरात के पानी की मिकदार को मापने वाले पिल्लर की तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत पजीराई मिली, जिसमें दराए फरात के पानी को खुश्क होने की तरफ इशारा करते हुए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रीच शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के मुताबिक इस दरिया से मिलने वाले तेल को समझाने के लिए सोने से मिशाबख्त दी गई, और कुछ का ख्याल है कि सच में दरिया से निकलने वाला सोने का पहाड़ दरियाफ्त कर लिया गया। जून 2022 में इसी खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर ली, जब कहा गया इराक में दजला किनारे 30,000 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ्त हुई है। इस पर रिसर्च करने वाली माहिर आसार कदीमा के टीम का कहना था कि इस बस्ती का दौराना 1275 से लेकर 1475 तक रहा, जिसे एक आने वाले शदीद ज़लज़ले ने जमीन बोस कर डाला। दुनिया का सबसे पहला और कदीम शहर, जिसे मेसोपोटामिया भी कहा, बाबुल का कदीम शहर था, जो अब खंडरात में तब्दील हो चुका है। 2 लाख से ज्यादा आबादी रखने वाला ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर दुरिये फरात के किनारे आबाद होने वाला ये इंसानी तारीख का पहला शहर था। इस शहर का तज़किरा 4000 साल कब्ल मसीही की तहरीरों में भी किया गया। दुनिया में जब पहले कत्ल का वाक़या यानी हाबील व काबील का पेश आया, इस वक्त तौरात के मुताबिक हजरत आदम अलैहि इस्लाम बाबुल और इराक के इलाकों में ही रहते थे। हाबील को कत्ल करने के बाद
قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بابل کے پہاڑوں میں جا چھپا، جس سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، اور بابل کے معنی ہیں جدائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور نبوت میں قابیل کے اولادوں نے بہت فساد برپا کر رکھا تھا، اور قابیل کی اولادوں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر بھی فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ ان فسادی لوگوں کے ساتھ اس شر نے اپنے ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی شامل کر لیا، جو فسادی نہ تھے مگر حالات کی وجہ سے انہیں اس گروہ میں شامل ہونا پڑا۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں کے بسنے کے لیے بھی دریا کے کنارے شہر آباد کرنے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی تو انہیں بابلیون شہر مصر میں دریا کنارے آباد کرنے کی اجازت مل گئی۔ بابلیون جس کا معنی ہوا اچھی فرقت اچھی جدائی۔ اس شہر کے تباہ ہونے کے بعد اب حال میں جب اس دریا سے وہ کھنڈرات دکھائی دیے تو لوگوں نے اسے سونے کے پہاڑ سے شب دی، مگر اس پہاڑ اور رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک اہم و الگ کھوج ہو سکتی ہے جسے ماہرین سونے کے پہاڑ سے شب دیتے ہیں۔ دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے کی ایک وجہ بننے والے یہ ڈیم بھی ہو سکتے ہیں جو ترکیے اور شام نے زیادہ تعداد میں بنا رکھے ہیں۔ اس دریا پر بننے والا پہلا ڈیم 1970 میں ترکی نے شام کے بارڈر پر بنایا، اور اس کا پانی مکمل بند کرنے کی وجہ سے ترکی اور شام کا یہ درمیانی حصہ بالکل خشک ہونے کی وجہ سے یہ قدیم شہر دریافت ہو گیا، کیونکہ بابل شہر قدیم ثقافتوں کا مرکز تھا۔ بعض لوگوں کے مطابق اس علاقے میں خزانے موجود ہو سکتا ہے، جیسا کہ دریافت ہونے والی قدیم بستوں سے خزانے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، اور قرب جوار میں بسنے والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے اس خزانے کو نکالا کرتے تھے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی آنے والے زلزلے کی وجہ سے دریا کے نیچے دفن ہو گئی۔ آج بھی ان چھوٹی چٹانوں کو ڈھونڈ کر دریائے فرات سے خزانے کو نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اب تک دریائے فرات سے وافر مقدار میں کوئی خزانہ سونے کی کثیر مقدار نہیں نکلی۔ اور دوسرا، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس دریا کو مکمل خشک ہونا تھا، جبکہ اس کے اندر ابھی تک پانی موجود ہے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دریا خشک ہو جانے کے بعد تو ممکن ہے کہ یہ خزانہ انسانوں کو مل جائے، خود خدا اسے ظاہر فرما دے۔ اگر دریا نے اپنی خشک ہونے کی سپیڈ اسی طرح جاری رکھی تو ممکن ہے یہ عمل 1 سے 2 سال تک ہی دیکھنے کو مل جائے۔ سین دریا کے متعلق پھیلنے والی خبریں من گھڑت کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کے مطابق واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے، یا خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اس لیے علماء کرام کے مطابق اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ سونے کا پہاڑ ہی ہے جو عنقریب ظاہر ہوگا، اور اس کا وقت کیا ہوگا یہ ہر ذری کا مالک پاک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔